क्या हो अगर सिर्फ कुछ शब्द लिखकर एक पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा सके। मतलब कोई कैमरा नहीं, कोई एक्टर्स नहीं और कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन अब ये कोई कल्पना नहीं है। चलिए एआई वीडियो की इस क्रांति की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तकनीकी बदलाव है जो विजुअल मीडिया बनाने के सारे तौर तरीके बदल रहा है। जरा सोचिए, एक दशक पहले और आज में कितना बड़ा फर्क आ गया है। ये जो सामने दिख रहा है वो हैरान करने वाला है और एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। मतलब जिस काम के लिए पहले 20 से ज्यादा लोगों की टीम, लाखों का बजट और हफ्तों की मेहनत लगती थी, वो काम अब शायद एक अकेला इंसान एक मामूली से सब्सक्रिप्शन पर कुछ ही मिनटों में कर लेगा। ठीक है, तो ये छलांग कितनी बड़ी है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें याद करना होगा कि जिसे हम फिल्मी जादू कहते थे वो असल में था क्या। देखिए, पहले हाई क्वालिटी वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत मुश्किल, महंगा और ढेर सारे संसाधनों वाला काम था जो सिर्फ बड़े बड़े स्टूडियो ही कर पाते थे। हर एक शॉट के पीछे न जाने कितने घंटे और कितने लोगों की मेहनत छिपी होती थी। तो सबसे जरूरी बात ये थी, सब कुछ इस पर टिका था कि कैमरे से जो रिकॉर्ड किया गया है उसे बदला कैसे जाए। मतलब असलियत को पहले कैद किया जाता था और फिर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट करके एक नया रूप दिया जाता था। चलिए, अब सीधे आज के दौर में आते हैं, जहां एक बिल्कुल ही नए युग की शुरुआत हो रही है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है जेनरेटिव एआई। ये सिर्फ डेटा को समझता नहीं है, बल्कि उस डेटा का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना सकता है जो पहले कभी था ही नहीं, एकदम नया, एकदम ओरिजिनल। और बस यहीं पर वो बुनियादी बदलाव छिपा है। अब हम एडिटिंग से आगे बढ़कर सीधे क्रिएशन यानी कि सृजन की दुनिया में आ गए हैं। अब शुरुआत करने के लिए कैमरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार तो देखिए, मतलब दिमाग चकरा जाए। खासकर पिछले कुछ सालों में ये रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ी है। जहां एक असली जैसा दिखने वाला सीजीआई डायनासोर बनाने में हमें दशकों लग गए, वहीं एआई आर्ट से सीधे टेक्स्ट टू वीडियो तक का सफर हमने कुछ ही सालों में तय कर लिया है। तो ठीक है, ये नई रचनात्मक शक्ति असल में काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। बस एक साधारण सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एआई ऐसे वीडियो क्लिप बना सकता है जिनके लिए पहले एक पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम लग जाती थी। ये किसी जादू से कम नहीं है ना? मतलब जो रचनात्मक प्रक्रिया पहले इतनी जटिल थी, वो अब इन कुछ आसान से स्टेप्स में सिमट गई है, जो कोई भी कर सकता है। अब आपके उपकरण उतने जरूरी नहीं रहे जितना आपका आइडिया जरूरी है। पहले के ज़माने में अगर कोई अकेला क्रिएटर कुछ प्रोफेशनल जैसा बनाना चाहता था तो उसके रास्ते में ये बड़ी बड़ी रुकावटें थीं। पैसा, टेक्निकल स्किल और सही लोग, ये सब कुछ एक साथ मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जनरेटिव एआई इन सारी दीवारों को गिरा रहा है। ये रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण है। अब कहानी सुनाने की ताकत कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं रही। लेकिन इस अविश्वसनीय क्रिएटिव आज़ादी के साथ एक बहुत गहरा और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला नतीजा भी जुड़ा है। ये सवाल हमारे लिए बहुत गंभीर है। अगर कोई भी कुछ भी बना सकता है जो एकदम असली लगे, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ? देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही टूल जो कलाकारों को नई ऊंचाइयां दे सकता है, उसी टूल का इस्तेमाल भरोसे को तोड़ने के लिए एक हथियार की तरह भी किया जा सकता है। और हाँ, ये तकनीकी छलांग हमें लाखों क्रिएटिव नौकरियों के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जब एआई ये सारे काम कर सकता है, तो फिर एक इंसान के हुनर की क्या भूमिका रह जाएगी? तो सवाल ये है कि हम इस नई दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाएं, जहां असलियत को भी अपनी मर्जी से गढ़ा जा सकता है। देखिए, अब बहस इस पर नहीं हो सकती कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। ये तो आ चुकी है, ये अब एक हकीकत है। असली चुनौती ये है कि हम इसके जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए नियम और नैतिकता कैसे बनाते हैं। इसे हम मीडिया के विकास में अगले कदम की तरह देख सकते हैं। जैसे पहले फोटोग्राफ का आविष्कार हुआ, फिर फोटोशॉप आया और अब ये बस एवोल्यूशन का अगला पड़ाव है। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक पूरी नई दुनिया बनाने की शक्ति, असलियत को एक नया आकार देने की ताकत अब हर किसी की पहुंच में है। तो हम सबको खुद से ये सवाल पूछना होगा, हम सब मिलकर कैसी दुनिया बनाना चुनेंगे?